जीवन उत्साह न्यूज की आज दिन भर की 10 बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। सुक्खू सरकार ने शून्य दाखिलों वाले 285 प्राइमरी मिडिल स्कूल किए बंद। विधानसभा के बजट सत्र के दौरान संस्थानों को बंद करने को लेकर चल रहे गतिरोध के बीच सुक्खू सरकार ने शून्य दाखिलों वाले 285 प्राइमरी और मिडिल स्कूल बंद कर दिए हैं। शुक्रवार को मुख्यमंत्री के बजट भाषण के बाद शिक्षा विभाग ने इन स्कूलों को बंद करने के निर्देश जारी किए। प्रदेश के 228 प्राइमरी और 57 मिडिल स्कूलों में एक भी विद्यार्थी पंजीकृत नहीं था। सुक्खू सरकार ने शिक्षा बजट में मेधावियों और शिक्षकों को दी टैबलेट देने की घोषणा। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों की 10वीं और 12वीं कक्षा तथा कॉलेजों में पढ़ने वाले 10,000 मेधावियों और प्राइमरी स्कूलों के 17,510 शिक्षकों को सुक्खू सरकार टैबलेट देगी। पूर्व की सरकारों के समय से मेधावियों को दिए जाने वाले लैपटॉप अब नहीं मिलेंगे। कांग्रेस सरकार ने मेधावियों को अब लैपटॉप की जगह टैबलेट देने का फैसला लिया है। सुक्खू सरकार ने विधवाओं दिव्यांगजनों को पेंशन देने के लिए आय सीमा की समाप्त। हिमाचल प्रदेश सरकार ने विधवाओं दिव्यांगजनों को पेंशन देने के लिए आय सीमा को समाप्त कर दिया है। मुख्यमंत्री की इस घोषणा से 9,000 नए लोगों को लाभ मिलेगा। इसके लिए सरकार ने ग्राम सभा से अनुमति की शर्त में छूट दी है। मुख्यमंत्री ने बजट भाषण में कहा कि राहत भत्ता योजना के तहत इन दोनों वर्गों को लाभ मिलेगा। इस योजना के लिए सरकार ने 12 करोड़ रुपए अतिरिक्त बजट प्रावधान किया है। इलेक्ट्रिक टैक्सी, ट्रक और बस खरीदने के लिए 50% उपदान देगी सुक्खू सरकार। हिमाचल प्रदेश में ई वाहनों को बढ़ावा देने के लिए सुक्खू सरकार ने इलेक्ट्रिक ट्रक और बस खरीदने पर युवाओं को 50% उपदान देने की घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि आने वाले वर्षों में सार्वजनिक परिवहन को ई परिवहन के रूप में विकसित किया जाना है। इससे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता लगभग समाप्त हो जाएगी। निजी बस और ट्रक ऑपरेटरों को ई बस व ट्रक खरीद के लिए 50% की दर से अधिकतम 50 लाख रुपए तक का उपदान दिया जाएगा। हिमाचल प्रदेश में खुलेंगे 1,000 और लोकमित्र केंद्र। हिमाचल प्रदेश में 1,000 और लोकमित्र केंद्र खोले जाएंगे। इस समय राज्य में 5,000 लोकमित्र केंद्र काम कर रहे हैं। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान इनकी संख्या बढ़कर 6,000 हो जाएगी। शुक्रवार को बजट भाषण के दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे गांवों में जहां रोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे, वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में प्रदेशवासियों के लिए इंटरनेट आधारित सेवाओं का भी विस्तार होगा। मनाली में बनेंगे आइस और रोलर स्केटिंग रिंग, पर्यटन को लगेंगे पंख। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बजट में मनाली के लिए कई सौगातें दी हैं। 1,311 करोड़ रुपए की पर्यटन विकास परियोजना में से कुल्लू को 229 करोड़ रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री सुक्खू ने मनाली में आइस स्केटिंग और रोलर स्केटिंग रिंग बनाने की घोषणा की है। इसके अलावा मनाली में हेली टैक्सी, हेलीपोर्ट सहित ग्रीन पर्यटन विकसित करने की बात कही। इन घोषणाएं पूरी होने के बाद यहां पर्यटन कारोबार को पंख लगेंगे। डीएवी महाविद्यालय कोटखाई के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मंत्री रोहित ठाकुर ने दी शिरकत। तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिकी व औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री रोहित ठाकुर ने उपमंडल कोटखाई के डीएवी महाविद्यालय के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में बतौर मुख्य अतिथि शिरकत दी। इस अवसर पर उन्होंने महाविद्यालय में उत्कृष्ट कार्य करने वाले मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित किया। उन्होंने कहा कि जहां प्रदेश सरकार द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में अपने बजट में 8,828 करोड़ रुपए का प्रावधान कर शिक्षा में सुधार व आवश्यक अधोसंरचना कर प्रदेश के सभी स्कूलों तथा महाविद्यालयों के लिए नई पहल की है। बड़सर कॉलेज में ऑडिटोरियम के लिए करवाएंगे धनराशि का प्रावधान। इंद्रदत्त लखनपाल। विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने शनिवार को राजकीय डिग्री कॉलेज बड़सर के वार्षिक पारितोषिक वितरण समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की तथा मेधावी विद्यार्थियों को पुरस्कृत किया। उन्होंने कहा कि बड़सर कॉलेज में ऑडिटोरियम के निर्माण के लिए अगले बजट में धनराशि का प्रावधान करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार शिक्षा विभाग में खाली पड़े पदों पर प्राथमिकता के आधार पर भर्तियां करने जा रही है और इसी कड़ी में बड़सर कॉलेज में रिक्त पदों को भी भरा जाएगा ताकि आने वाले समय में यहां पीजी की कक्षाएं भी आरंभ की जा सकें। धर्मशाला स्टेडियम में वार्नर बतौर कप्तान दिखाएंगे दमखम।
एचपीसीए स्टेडियम धर्मशाला को आईपीएल के 2 मैचों की मेजबानी ने ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेटर डेविड वार्नर के धर्मशाला में खेलने के सपने को साकार करने की राह तैयार कर दी है। अब डेविड वार्नर अपने पसंदीदा मैदान में बतौर कप्तान उतरकर दमखम दिखाएंगे। उन्हें यह मौका दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान रहे ऋषभ पंत के चोटिल होने के बाद मिला है। अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में बर्फबारी, पर्यटकों के लिए एडवाइजरी जारी। अटल टनल के नॉर्थ और साउथ पोर्टल में बर्फबारी का दौर शुरू हो गया है। रोहतांग दर्रा, मनाली पीक, हामटा पीक, पतालसू पीक, देव टिब्बा, हनुमान टिब्बा आदि चोटियों पर भी बर्फबारी हो रही है। बर्फ के फाहे के बीच मनाली लेह मार्ग पर यातायात जारी है। जिला आपदा प्रबंधन ने एडवाइजरी जारी कर पर्यटकों और स्थानीय लोगों से मौसम की स्थिति को देखकर ही यात्रा करने की अपील की है।